लेकिन जातिवाद कहाँ तक खत्म हुआ है, क्या बदला है? आप बताइए कि 60 करोड़ लोग कुंभ में स्नान कर रहे हैं, आप बता सकती हैं उनकी क्या जाति है? हाउ कैन बी पॉसिबल? मैं एक आपको वीडियो दिखाता हूँ, इस वीडियो अभी दिखाता हूँ, आप बताइए, आप बताइए, आपका व्यूवर्स कोई बताए, XYZ कोई भी, कि इसमें किसकी क्या जाति है? संभव नहीं है। अगर देश का मीडिया खड़ा है तो इन भगवा को लहराता हुआ दिखा कि हिंदू एक है। बिल्कुल, मैं ये चाहती हूँ आप ये वीडियो क्या हमारे कहिए? साथ 100% हम शेयर करेंगे आपके साथ, मगर मैं एक छोटी सी बात आपको बता, इन हजारों लोगों में किसकी जाति पूछेगा और क्या जाति कहिएगा? वो तो कह रहे हैं हिंदू है। तो मुझे लगता है कि ऋषि सुनक जब यहां आते हैं तो वो कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी तुलसी गबाड़, कहती है आई एम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे मुझे हिंदू होने पर गर्व है, नॉट ए सेक्युलर, मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और स्वर्गीय श्रद्धेय भारत रत्न अटल जी कहते थे हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और मैं कहता हूं जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु हैं हम, हमें गर्व है खुद पर के हिंदू हैं हम। तो हिंदू होना प्राउड है और उस प्राउड को हर हिंदू को जीना चाहिए। और अगर उस प्राउड को नहीं जी पा रहा तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं चिंतित हो सकता है। हिंदू होना प्राउड है। और जब हिंदुत्व की हम बात करते हैं, समाज पे आते हैं और कास्टिज्म पर आते हैं, जो जिसे आप समाज से खत्म करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपकी यात्रा का उद्देश्य यही है। नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ आपको रोकूंगा। मेरी यात्रा का उद्देश्य है कि आप एक होकर रहें, जातियों से ऊपर उठे, एक हो। पुरी के शंकराचार्य हैं निशिलानंद सरस्वती जी, एक बार उनके दर्शन हुए और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मैंने हमेशा इस बात को ऊपर रखा कि ना कोई दूरी ना कोई खाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, भाई। किसी एक धर्म ग्रंथ में अगर जो जाति लिखी हो, मैं चुनौती से कहता हूं। लेकिन जातियों से ऊपर उठ के कोई तभी सोचेगा जब सरकार जातिगत जनगणना ना करवाए। देखिए, अब आपने वो बात कही, हालांकि मैं सोच रहा था आपने अब तक कही क्यों नहीं, मगर कोई बात नहीं, सरकार जातिगत जनगणना कराए, हालांकि मैं कभी उसके पक्ष में नहीं हूं। लेकिन सरकार भी नहीं थी, पर बीजेपी अचानक मान क्यों गई? देखिए, ये तो पॉलिटिकल है और इसका जवाब भी कोई पॉलिटिकल व्यक्ति ही दे सकता है। मैं एक सन्यासी हूं और मैं समझता हूं कि मेरा कार्य है समाज को जोड़ना, मैं जोड़ूंगा और मैं जोड़ रहा हूं और मैं जोड़ता रहूंगा। ये भी नहीं कि मैं इसको खत्म करने जा रहा हूं यात्रा को। ये यात्रा कोई खत्म नहीं होने जा रही है, पिक्चर अभी बाकी है, यात्रा चलेगी, निरंतर चलेगी, पूरे जोश में चलेगी और पूरी ताकत में चलेगी और पूरे होश में चलेगी। ये कोई विचलित होने वाला ट्रैक नहीं है। मैं बहुत सोच समझ कर ही ये यात्रा कर रहा हूं और इस यात्रा में मैं अकेला नहीं हूं वंशिका। 97 लाख लोग अब तक एकीकरण का संकल्प ले चुके हैं। अब स्वामी दीपांकर अकेला तो नहीं है। और जब 97 लाख लोग एकीकरण का संकल्प ले चुके हैं तो फिर मैं क्यों पीछे हटूं? सरकार अपना कार्य करे, मैं अपना कार्य करूंगा। लेकिन क्या इस जनगणना से प्रभाव पड़ेगा हमारे समाज पर? देखिए, मैं जातिगत जनगणना का पक्षधर नहीं हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं। मगर मैं इस चीज का पक्षधर जरूर हूं कि हालात देखिए, किसी के कल्याण के लिए जात नहीं। आप सोचिए कि आपकी जेब में 500 का नोट है, हम ले लेंगे तो क्या हम देखेंगे कि जाति क्या है? कभी नोट पकड़ते समय जाति देखते हैं? गंगा में बाजू में नहा कौन रहा है, जाति देखते हैं। कुंभ में बाजू में खा कौन रहा है, जाति देखते हैं। कंधे से कंधा टकरा रहा है, कोई जाति पूछ रहा है? आप पूछिए कौन जात बा, हम तो नहीं पूछेंगे क्या जाति है। मेरे लिए तो सब एक है, मेरा परिवार है, हिंदू है, मैं उसी को ही जीऊंगा और मुझे लगता है मुझे उसी को जीना चाहिए। यही मेरा धर्म मुझे सिखाता है और पहला सूत्र है धर्मो रक्षति रक्षिता। श्वेत भी मैं हूं, शुद्ध भी मैं हूं, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूं, इस धरा का मैं केंद्र बिंदु हूं, प्रणाम भाई साहब मैं ही हिंदू हूं। तो मैं उसे जीऊंगा, आप जिसे जीना है जीजिए। जब आपको सुनते हैं, टीवी डिबेट्स पर भी सुना है और अभी भी जब सुनते हैं, तो आपके लिए लोग पहली दफा में ये सोचते हैं, पहली बार में जब आपको सुन के लोगों को लगता है कि आप IITian टर्न्ड इनटू मॉन्क है। बहुत से डॉक्टर और इंजीनियर जैसे सन्यासी बन जाते हैं, वैसे ही आप हैं। लेकिन कुछ लोग आपके बारे में कहते हैं, जब आपसे बातचीत हो जाती है, सुन लेते हैं, तो कहते हैं कि आप मॉन्क टू बी पॉलिटिशियन है, राजनीति में आने का इरादा है। मेरे राम अच्छा, एक बात बताइए, क्या कहते हैं डेस्टिनी किसी को पता है क्या? मैं आज कहूं, तभी मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं आज कहूं कि इरादा नहीं है और कल मजबूरी हो जाए, और मैं आज कहूं कि मैं चाहता हूं और कल कुछ ना हो, तो ये सब काल के ग्रत में छिपा है, भविष्य किसी को नहीं पता। हाँ, मेरा कार्य सेवा करना है, वो मैं सेवा कर रहा हूं। राष्ट्र को जोड़ने से बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। कि बुद्ध कहते थे कि
इसे तोड़ दिया, अब इसे जोड़ने की हैसियत है हमारे? तो जब जोड़ नहीं सकते तो तोड़े क्यों? और हम एक लकड़ी को तोड़ सकते हैं, गट्ठड़ अगर जो बना दिया जाए तो वो पहलवान के बाप पे भी नहीं टूटेगा। तो जो चीज आप जोड़ नहीं सकते उसको तोड़ना क्यों? और आप जोड़ने वाले बनिए ना, तोड़ना किस बात का? तो एक सन्यासी तो जोड़ ही सकता है, वो तोड़ नहीं सकता। और मैं तोड़ने वाला बनना भी नहीं चाहता। कभी जब इतिहास लिखा जाए तो भारत के इतिहास में यह भी लिखा जाए कि कोई सन्यासी जोड़ने वाले थे, चाहे वो किसी क्षेत्र में यात्रा कर रहे हो, पर वो जोड़ने के लिए कर रहे थे। मैं चाहता हूं कोई ऊंच नीच ना हो, मैं चाहता हूं सब समान रहें, कोई अछूत नहीं है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को आप भी पढ़ती होंगी, मैंने भी पढ़ा है। उनका पुस्तक था हु आर शूद्रास। इसको एकदम बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक है हु आर शूद्रास। यकीन ना हो तो जाकर पढ़े इंटरनेट पर। उस पुस्तक के पैराग्राफ नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 में लिखा है कि जो वेदों में लिखा हुआ शूद्र शब्द है उसका किसी जाति से लेना देना नहीं है। हम लोग अंबेडकर को फॉलो करते हैं तो बोलिए ना कि उन्होंने क्या कहा है। शूद्र शूद्र कहकर के चीजें बिगाड़ दिया। कोई शूद्र नहीं है, सब एक समान है, सब बराबर है, सब भाई हैं, और वैसे ही होकर रहे हैं। किसी एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं, मैं चुनौती से कहता हूं कोई पढ़कर बताए। वर्ण का जिक्र जरूर है, जाति का नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176 स्पष्ट कहता है चातुर्वर्णमया सिस्टम गुण कर्म विभाग्यशः। गुण और कर्म के आधार पर बांटा गया, जाति के आधार पर नहीं। क्यों बांटना जाति के आधार पर, और क्यों बंटना जाति के आधार पर? और आज जिन्हें जाति के आधार पर बंटना वोट बैंक का तुष्टीकरण लग रहा है, भविष्य में जब खतरनाक उनके परिणाम होंगे तब आप क्या कहिएगा? आज आपको मेरी बात बुरी लग रही है, आप नए नए समीकरण बना रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, मिलाइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मगर मैं जितनों को जोड़ सकता हूं मैं जोड़ूंगा, मुझे आपसे कोई विरोध नहीं। आपने मार्ग चुना है तोड़कर आगे बढ़ने का अपने वोट के लिए, तो आप बढ़िए। मेरा मार्ग जोड़कर आगे बढ़ना है। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी देख रहा हूं कि सन्यासी से श्रेष्ठ कोई राजा नहीं हो सकता। क्या सन्यासी को आने वाले वक्त में आप भारत का प्रधानमंत्री भी देखना चाहेंगे? हमेशा, क्यों नहीं, क्यों नहीं। मेरे तो परिवार के बड़े हैं, मैं क्यों नहीं चाहूंगा। मेरे तो अग्रज हैं, मैं क्यों नहीं चाहूंगा। हमेशा चाहूंगा कि वो ऐसे ही चमकते हुए दिखें। और आपकी जो फैन फॉलोइंग है, आपके वीडियोस, आपके फोटोज, आपके जो अलग अलग स्पीच होते हैं उनके वीडियोस अपलोड करके हिंदू शेर, कट्टर हिंदू, इस तरह के जो कमेंट्स करते हैं वो। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, और ये आपने बहुत पॉइंटेड सवाल पूछा। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मैं कोई हिंदू हृदय सम्राट नहीं बनना चाहता। ध्यान से सुनिएगा, मैं कोई हिंदू हृदय सम्राट अंशिका नहीं बनना चाहता। हिंदुओं का शेर, बब्बर शेर मैं नहीं बनना चाहता। मुझे सिर्फ हिंदुओं ने अपनी सेवा दिया, सनातन ने अपनी सेवा दिया। मैं एक सनातन के सिपाही के रूप में उस सेवा को करना चाहता हूं। मुझे कोई बब्बर शेर और हृदय सम्राट नहीं बनना। मैं चाहता हूं कि सनातन का जो छाता है उस छाते के नीचे खड़ा हो जाऊं तो शायद वो मजबूत हो। अलग अलग सम्राट बनने से क्या लाभ होगा? हिंदू हृदय सम्राट 50 हो गए उत्तर प्रदेश में, क्या होगा उससे? वो 50 एक जगह आकर खड़े हो जाए तटस्थ, तब महत्वपूर्ण है। और उन 50 में एक खड़ा हुआ मैं भी दिखूं हाथ जोड़कर कि मैं भी सनातनी हूं और सनातन के लिए काम करना चाहता हूं। मेरी इस चीज की इच्छा है। मैं वो टैग नहीं चाहता, बड़े बड़े, वो बहुत बड़े टैग हैं, मैं नहीं चाहता। मैं सिर्फ सनातन का सिपाही होकर सेवा करना चाहता हूं। सनातन को संगठित करना चाहता हूं, सनातन को जोड़ना चाहता हूं, सनातन को एक करना चाहता हूं। सनातन इतना मजबूत हो कि चट्टान की तरह खड़ा रहे हर चुनौती के सामने। मेरी इस चीज की इच्छा है। हिंदू हृदय सम्राट वगैरह नहीं मुझे बनना।